हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंग्लिश विद विशाल चैनल पर। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम, जिसे पता ना हो, हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिनमें आप सब या फिर जिन्हें टेंस के बारे में बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल ज़ीरो से, ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल बेसिक लेमैन लैंग्वेज, उसमें अगर आपको टेंस सीखना है तो मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दी हैं। दिस इज़ थर्ड पार्ट, ओके, दिस इज़ थर्ड एंड फाइनल पार्ट। एंड इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल से समझाया है, तो या अगर जिन्हें बेसिक से पढ़ना है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड पहले उन वीडियो को देख के आओ, फिर यहाँ पे, और चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, है ना? ऑल क्लियर ना? टेंस क्या होता है, वो कितने टेंसेस के टाइप्स, ओके। सो आई थिंक हमने कर लिया था पास्ट इंडेफिनिट तक, ओके। हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस से, ओके। तो इससे पहले एक रफ फास्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है, ताकि ब्रश अप हो जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। टेंस क्या होता है सर? सर टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें बताती है कोई एक्शन के टाइम के बारे में, ठीक है। वो हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ, चल रहा है, या फिर वो उसकी हर दिन की आदत है, हैबिट है, ठीक है। डन। देन वो, ये सर 5 फॉर्म्स होती हैं, ये सर। देन 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ओके। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है। देन हमने प्रेजेंट किया, ठीक है। देन हमने किया पास्ट। हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। सो चलो, व्हाट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि पास्ट के साथ क्या है कॉन्टिन्यूस। मैंने पहले ही बताया था, कॉन्टिन्यूस का मतलब कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कोई काम आपका लगातार चल रहा है, ठीक है। तो देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। इसका मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में है, ठीक है, लेकिन पास्ट में लगातार चल रहा ठीक है पास्ट में, लेकिन पास्ट में लगातार चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, बात हो रही है पास्ट की, लेकिन वहाँ पे कॉन्टिन्यूस, ओके। चलो, अब पहला कॉन्सेप्ट है कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ कहाँ करते हैं। सर ऐसे एक्शन जो प्रोग्रेस में है लेकिन पास्ट में है, ठीक है। ऐसे एक्शन जो प्रोग्रेस में तो हैं लेकिन पास्ट में है, जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग एट 10 PM, मैं 10 PM पर सो रहा था। वी वर प्लेइंग आउटसाइड, ओके, वो बाहर खेल रहे थे। अगला कॉन्सेप्ट, सो द सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं इज इट इज़ इंटरप्टेड एक्शन, ओके। जहाँ पे देखो, अब आपको समझना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। जहाँ पे कोई 2 एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्शन आके इंटरप्ट करता है दूसरे वाले एक्शन में। अब एग्जाम्पल से आप समझोगे, ठीक है, जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग वैन ही कॉल्ड, मैं सो रहा था जब उसने कॉल की, ठीक है। मैं क्या कर रहा था? आई वॉज स्लीपिंग वैन ही कॉल्ड। सेकेंड वन, शी वॉज कुकिंग वैन लाइट्स वेंट आउट, वो खाना बना रही थी, तब क्या हुआ? लाइट चली गई, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, सो इन पास्ट कॉन्टिन्यूस जब आपके पैरेलल एक्शंस आएंगे तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे? शी वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज रीडिंग, ठीक है। तो देखो, पैरेलल एक्शन दिस आर वेरी, देखो आपको ऐसे समझना है, जब 2 एक्शन साथ में हो रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस। शी वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज रीडिंग, वो खाना बना रही थी और तभी दूसरा पर्सन पढ़ रहा था, ठीक है। आई वॉज राइटिंग वाइल दे वर टॉकिंग, मैं लिख रहा था, कब? जब वो बात कर रहे थे, ठीक है। क्लियर हुए आपको 3 कॉन्सेप्ट? एक तो कोई एक्शन जो प्रोग्रेस कर रहा है पास्ट में, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। दूसरा एक इंटरप्टेड एक्शन, तीसरा पैरेलल एक्शन, ठीक है। नाउ इसका स्ट्रक्चर पे आओ, देखो स्ट्रक्चर इसका इजी है, ठीक है। स्ट्रक्चर बोलता है, सर सब्जेक्ट बिल्कुल सर आएगा, उसके साथ वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और है वॉज वर की बात, तो जो है वॉज, वो आपका यूज़ होता है किसके साथ? सिंगुलर, ठीक है, एंड
कोई नेम एंड को मैं अच्छे से लिख देता हूँ यार, यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आएगा। देखो जो आपका वोज है वो आपका यूज़ होता है ही के साथ, यस सर, शी के साथ, देन इट के साथ, देन किसी नेम के साथ, ठीक है, देन कोई भी आपकी सिंगुलर चीज़, ओके, और यहाँ पे आई भी जोड़ लो, ठीक है। और जो आपका वर है इसको ऐसे कर लो, ये आपका यूज़ होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ, ठीक है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट प्लस वॉज सिंगुलर वर प्लूरल, ठीक है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल, राहुल वॉज रीडिंग, राहुल पढ़ रहा था, राहुल है आपका सिंगुलर, दैट्स वाई वॉज, ओके। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, नॉट आ जाएगा आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर वैसे रहेगा। राहुल वॉज नॉट रीडिंग, राहुल नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। नाउ इंटेरोगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज राहुल रीडिंग, क्या राहुल पढ़ रहा था, ठीक है। सो पास्ट कंटिन्यूस यहीं पे खत्म होता है। होप आपको समझ आया हो। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट? सर पास्ट परफेक्ट, देखो अब मैं चाहता हूँ आपको एक बात याद दिलाना, जहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, ओके। सो जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट दोनों को आपका क्लियरिटी में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ हो गया, फिर क्या यूज़ होने वाला है, ओके। सो इन प्रेजेंट परफेक्ट कोई एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, देन उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है, देन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट आपको ऐसे याद रखना है जब कोई दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, दो एक्शन हो रहे हैं और वो दोनों हो रहे हैं पास्ट में, ओके। दोनों पास्ट में हो रहे हैं और एक हो रहा है आपका, एक एक्शन आपका पहले हो रहा है, एक आपका बाद में हो रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकेंड। जो पहले वाला एक्शन है वो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में, सेकेंड वाला आपका एक्शन आएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, ओके, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। देखो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे डेफिनेशन देखो, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है। दो एक्शन हुए पास्ट में, ठीक है, अच्छे समझना, दो पास्ट एक्शन हुए, यस सर, एक उससे पहले हुआ, पर हुआ कहाँ, पास्ट में ही। एग्जाम्पल देखो, समझ आएगा आपको बहुत अच्छे से। आई हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर ही केम, बोला कि मैंने काम पहले ख़त्म कर लिया उसके आने से पहले। तो पहले क्या हुआ सर, पहले मैंने काम ख़त्म किया। अगर मैंने काम ख़त्म किया तो काम ख़त्म जो करना है वो आपका आया ना पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में, ओके। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं। सर कॉन्सेप्ट वही है, अर्लियर पास्ट एक्शन, दो पास्ट एक्शन आपके हाँ कहाँ हो रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, ओके। शी हैड स्लेप्ट बिफोर डिनर, डिनर से पहले वो सो चुकी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट दूसरा बोलता है कॉज इन पास्ट, इसका मतलब कोई चीज़ आपकी पास्ट में हो रही है, ओके। वहाँ से एग्जाम्पल देखो, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, वो क्यों थका है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, ठीक है। कॉज मिल रहा है ना आपको, वो थका क्यों है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। शी क्राइड बिकॉज शी हैड लॉस्ट मनी, वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो अपना पैसा, उसका पैसा खो चुका है, ठीक है। आगे चलो, कॉन्सेप्ट 3 हमें बोलता है बिफोर एंड आफ्टर सेंटेंसेस भी आपके पास्ट परफेक्ट में आते हैं, ओके। जैसे कि आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम, आया ना। अब देखो बिफोर एंड आफ्टर का आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके आने से पहले मैं जा चुका था, मतलब वो आया बाद में, मैं जा चुका पहले था, ठीक है। देन आफ्टर शी हैड इटन शी स्लेप्ट, पहले क्या हुआ, पहले वो खा चुकी थी, बाद में वो सो गई, ठीक है।
सो इन पास्ट परफेक्ट हम बिफोर एंड आफ्टर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। सर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो यू नो परफेक्ट है तो V3 तो आएगी आएगी, ठीक है। एंड हैड क्योंकि पास्ट है, ठीक है। नेहा हैड लेफ्ट द स्कूल, नेहा स्कूल छोड़ चुकी थी। नेगेटिव से कुछ नहीं है, नेगेटिव में हम नॉट जोड़ लेंगे, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेहा हैड नॉट लेफ्ट द स्कूल, ओके। नाउ इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड नेहा लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। होप आपको पास्ट परफेक्ट समझ आया हो। नाउ वी विल मूव ऑन टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। या आज हम पूरा पूरा ख़त्म कर देंगे, ओके। सो आपको फोकस यहीं पे बनाना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप बाद में बना लेना, अदरवाइज फोकस यहाँ पे रखो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, continued for some time and was still happening before another past action occurred, ठीक है। आप इसको ऐसा समझो, ठीक है। कोई एक्शन हो रहा है पास्ट में, ठीक है। वो स्टार्ट हुआ कहाँ पे, पास्ट में ही। वो पास्ट में ही चल रहा है, यस सर। और वो अभी भी दूसरे एक्शन के साथ पास्ट में ही है, ठीक है। मतलब जो कुछ हो रहा है पास्ट में ही हो रहा है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। कब, पास्ट में। हाँ, मेन बात पास्ट में, ओके। एग्जाम्पल देखो, आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम। तो बोला उसके आने से पहले मैं 2 घंटे क्या कर रहा था, 2 घंटे पढ़ रहा था, ठीक है। हाँ, ये एक्शन पास्ट में ही हो रहा है, पास्ट में ही कॉन्टिन्यूस है, ओके। कॉन्सेप्ट देखो, ड्यूरेशन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। या हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फोकस होता है ड्यूरेशन के ऊपर, ओके। कि हाँ ड्यूरेशन कब, कैसे, कितना, ओके। जैसे कि एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन हैपेंड। जैसे कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। मेन बात क्या है यहाँ पे, ड्यूरेशन की, कि वो 1 घंटा रुका, ओके। बिफोर द बस अराइव्ड, बस के आने से पहले, ठीक है, मैंने 2 घंटा वेट किया, यस सर। दे हैड बीन प्लेइंग बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले वो खेले, ठीक है। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट, कॉज ऑफ पास्ट सिचुएशन। जैसे कि शोज रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट। देखो कोई चीज़ पास्ट में हुई है, उसका रीज़न पता लग रहा है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन रनिंग। वो थका हुआ है क्योंकि उसने रनिंग की है, ओके। शी वॉज एंग्री बिकॉज शी हैड बीन वेटिंग लॉन्ग। वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक उसने क्या किया, इंतज़ार किया है, ओके। चलो अब स्ट्रक्चर की बारी। सर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे सर आप बोलोगे वीन क्यों आया, देखो वीन आया परफेक्ट को पूरा करने के लिए, और V1 प्लस ING आया कॉन्टिन्यूस को पूरा करने के लिए, ओके। क्योंकि दोनों मिक्सचर है आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का, ओके। तो ऐसे याद रखो। एग्जाम्पल देखो, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है। नेगेटिव में कुछ नहीं होगा सर, हम नोट जोड़ देंगे, नोट जोड़ेंगे हैड के बाद, वीन के बाद नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड ऑल्सो वन थिंग, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया ना कि हाँ जो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उसमें बेसिकली देर इज़ वहाँ पे मेन फोकस होता है आपका किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, ओके। तो हाँ जो आप पढ़ते हो ना, मैंने परफेक्ट में पढ़ाया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका सिंस 4, तो वो यहाँ पे भी होगा, ओके। एग्जाम्पल देखो नेगेटिव का, शी हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, वो बुक नहीं पढ़ रही थी, ओके। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है सर, हैड पहले आ जाएगा, देन सेम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हैड शी बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है। नाउ आपका पास्ट हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। नाउ वी विल मूव ऑन टू फ्यूचर, ओके। समझ आ गया ना आपको, नहीं आएगा तो हाँ आराम से फिर से देखना। अब हम चल रहे हैं फ्यूचर के ऊपर, ओके। सो 2 आपके हो चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस सर फ्यूचर। बताओ फ्यूचर होता क्या है। सर फ्यूचर मैंने आपका भविष्य जो हमने देखा नहीं है, ठीक है। सर देखा नहीं तो हम बात कैसे कर सकते हैं। सर हाँ यही तो पॉइंट है, हम बात करेंगे प्रिडिक्शन के वे में, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम अनुमान लगाएंगे।
दैट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। ओके, सो देखो अब आ गया पहला आपका। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। देखो जहाँ पे आपका सिंपल आ गया, इसको वहाँ पे सिंपल फ्यूचर की बात होगी। अब देखो आपका जैसे सिंपल प्रेजेंट था, पास्ट था, इंडेफिनिट, देन फ्यूचर, इन तीनों में क्या होगा, सिंपल कि हाँ कोई फ्यूचर की बात होगी, प्रेजेंट की बात होगी, एंड दैट इज ओके। इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन लेटर, बस हमें इतना बताएगा कि बाद में क्या होने वाला है। ओके जी सर। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट कोई फ्यूचर एक्शन, ठीक है, यूज्ड फॉर नॉर्मल फ्यूचर एक्शन, जैसे कि आई विल बाय अ न्यू फोन, मैं फ्यूचर में एक नया फ़ोन खरीदूंगा, आ गया ना इसमें, यस सर। ही विल मीट अस टुमारो, वो हमसे कल मिलेगा, अगले कल। ओके दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं या फिर कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, वो भी आपका कहाँ पे आएगा, फ्यूचर में, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉमिस किया जाता है किसी फ्यूचर की बात के लिए ना। पास्ट के लिए कौन फ्यूचर करता है, कौन प्रॉमिस करता है। ओके जैसे कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, वी विल हेल्प द पुअर, हम पुअर की, हम गरीब की हेल्प करेंगे और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। दिख रहा है ना इसमें प्रॉमिस एंड डिसीजन, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका प्रिडिक्शन, देखो मैंने बोला था ना प्रिडिक्शन के बारे में, यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, जैसे कि इट विल रेन टुमारो, इंडिया विल विन द मैच, कल बारिश होगी, ठीक है, या फिर इंडिया मैच जीत सकती है, ओके ये जीतेगी। नाउ स्ट्रक्चर, सर स्ट्रक्चर कुछ नहीं है सर, शैल एंड विल आ जाएंगे, एंड क्योंकि फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं, फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है शैल एंड विल। ओके नाउ द मेन थिंग इज दैट सर शैल किसके साथ यूज़ करें और विल किसके साथ, तो देखो जो आपका शैल है वो आपका यूज़ होता है आई के साथ और वी के साथ, ओके एंड जो आपका विल है वो यूज़ होता है ऑल अदर पर्सन के साथ, ठीक है, जैसे कि दे, ही, शी, इट एंड ऑल अदर पर्सन। ओके पर द मेन पार्ट इज दैट यू नो इन मॉडर्न इंग्लिश हम विल को सभी पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम विल को आई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके सो अगर हम ओल्ड रूल की बात करें, ओल्ड रूल आपका ये है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से विल को हम आई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक है, इतना याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस सर, आई विल विजिट दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, शी विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेगी। ओके नेगेटिव में सर कुछ नहीं है, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, दैट्स इट। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ही विल नॉट कम टुडे, वो कल नहीं आएगा। ओके अब आप देखो आपको आसान लगेगा कि नो, अगर आप एक मेन चीज़ समझ जाते हो ना स्टार्टिंग का, देन स्ट्रक्चर तो आपका सेम है। ओके इंटेरोगेटिव, सर शैल विल पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। विल दे अटेंड क्लास, क्या वे क्लास को अटेंड करेंगे। ओके फ्यूचर सिंपल, डन सर। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस shows an action that will be continuing at a certain time in future। बोला सर बिल्कुल सही। अब तो हम समझ गए जब कॉन्टिन्यूस आएगा इसका मतलब कोई ऐसा एक्शन वो कॉन्टिन्यूटी में रह रहा है, ठीक है, तो फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा, ठीक है, एक्शन होगा प्रोग्रेस में, पर कहाँ पे, फ्यूचर में। मैंने बोला बिल्कुल सर। चलो पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन फ्यूचर में। एट 9 PM आई विल बी रीडिंग। ओके बोला कि 9 बजे मैं पढ़ रहा हूँगा, अभी कुछ नहीं उसे पता नहीं है, लेकिन वो हाँ प्रिडिक्ट कर रहा है कि मैं उस टाइम पे ऐसा एक्शन करूँगा जो कॉन्टिन्यूटी में होगा, ठीक है। टुमारो दिस टाइम शी विल बी फ्लाइंग, मतलब कल, अगले कल वो इस टाइम पे क्या कर रही होगी, फ्लाई कर रही होगी, ठीक है, हाँ शी इज़ अ पायलट। ओके सो नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट प्लान्ड फ्यूचर एक्टिविटी। या आपका अगला कॉन्सेप्ट है प्लान फ्यूचर एक्टिविटी। ओके मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमने क्या की है, प्लान की है फ्यूचर के लिए, ठीक है, जैसे कि वी विल बी मीटिंग हिम टुमारो। ओके हम क्या करेंगे, उससे अगले कल मिलेंगे। आई विल बी ज्वाइनिंग ऑफिस नेक्स्ट मंडे, मैं नेक्स्ट मंडे से ऑफिस ज्वाइन करूँगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं सर, स्ट्रक्चर बहुत आसान है, फ्यूचर है तो विल शैल आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी। आप बोलोगे सर ये वी क्यों आया, देखो वी आपकी V1 है, ठीक है, वी आपकी एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है
ठीक है, हाँ। एंड जो विल शेल हैं वो आपके मॉडल्स हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। एंड मॉडल्स अपने साथ हमेशा V1 ही लेते हैं, ठीक है। मॉडल्स कभी अपने मॉडल्स देखो, जो मॉडल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हाँ वो चेंज होते हैं, ठीक है। मॉडल्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म वर्ब ही लेंगे, दैट्स वाई हमें वो रूल मेंटेन करने के लिए हम विल शेल के साथ बी यूज़ करते हैं, ठीक है। देन V1 प्लस ING, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, ओके। समझ आया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, शी विल बी स्लीपिंग देन, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सर नेगेटिव में कुछ नहीं है, एक मिनट रुकना हो, हाँ। नेगेटिव में कुछ नहीं है सर, वैसे ही रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस, यार ये पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, बस हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये याद रखना है, जो आपका नोट है वो आपका वी से पहले आएगा, और ये आपका एरर आता है एग्जाम में, ठीक है, और आप गलत करके आओगे, याद रखना है। आई विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, ओके। नाउ इंटेरोगेटिव, सर कुछ नहीं है, शैल विल पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस V1 प्लस ING, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, देन इंटेरोगेशन, विल यू बी अटेंडिंग क्लास, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब आप देखोगे कि हाँ सारे सारे टेंस बिल्कुल जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स तो कर लिया है, हमें समझ आ रहा है, हमारा जो बेस है वो बन गया है, ओके। नाउ फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हो गया, अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। डेफिनेशन देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, ओके, बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई एक ऐसा एक्शन होगा जो सर्टेन टाइम में कंप्लीटेड हो चुका होगा, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के अंदर, ठीक है। वर्क विल फिनिश बिफोर अनदर फ्यूचर पॉइंट, मतलब देखो आप कोई एक काम कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि आप कॉलेज कर रहे हैं, तो आप ऐसे अनुमान लगाएंगे कि हाँ अगले 2 साल तक मैं वो काम कर लूँगा। सो वो जो आपकी बात है कि मैं अगले 2 साल तक एक सर्टेन टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल 2028 तक या फिर 2027 तक, ठीक है, या फिर आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ 2027 तक आपको जॉब मिल जाएगी, वो आपका जो बात है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट में, ओके। डन, जी सर, डन डना डन डन। हे गाइस, डू यू हैव, आपको समझ तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हाँ मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, हाँ, ओके, ठीक है। अगर मेरी स्पीड फास्ट हो सकती है, आपको लिटिल बिट स्लो कर लेना है, बट क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा, तो दैट्स वाई, ओके। पहला कॉन्सेप्ट, कंप्लीशन बिफोर फ्यूचर टाइम, जैसे मैंने पहले बोला कि हाँ ही विल हैव लेफ्ट बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले वो चला जाएगा, ओके। आई विल हैव रिटन लेटर बाय नून, नून से पहले पहले वो एक जो लेटर है वो लिखा हो या वो लिख देगा, ओके, इसमें, या सेकंड कॉन्सेप्ट, बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, दो फ्यूचर एक्शन लेकिन उसमें भी अनदर, ठीक है, जैसे कि शी विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर गेस्ट अराइव, कि बोले गेस्ट के आने से पहले वो खाना बना देगी, ओके। दे विल हैव क्लीन रूम बिफोर वी कम, बोला कि हाँ उनके आने से पहले वो क्या कर चुकी होगी, अपना रूम साफ कर चुकी होगी, ठीक है, दैट्स आई। तो दो फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर परफेक्ट। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर देखो सर, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे शैल जोड़ लेना, ओके, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जी सर। सर हमें तो पता ही था V3 तो आएगा आएगा क्योंकि परफेक्ट है, और हैव इसलिए आएगा क्योंकि शैल विल के बाद सर V1 आता है, ओके, एंड हैव इज ऑल्सो V1, ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 PM, बोला कि 5 बजे से पहले पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, ठीक है। शी विल हैव रीच्ड होम बाय देन, उस टाइम तक वो अपने घर पहुंच चुकी होगी, ओके। नेगेटिव सेम, यार शैल जोड़ लेना, ओके, आई थिंक सर ठीक है। हेल्पिंग वर्क के पास नोट आ गया, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय मंडे, दे विल नॉट हैव अराइव्ड बिफोर नून, समझ आ रहा है ना। इंटेरोगेटिव,
कहाँ गया इंटरोगेटिव, ये रहा। ओके, विल प्लस सब्जेक्ट शैल, shall will plus subject plus have plus v3 plus object. Will you have finished by tomorrow? Will she have left by then? Okay, यहाँ पे वर्क ऐड कर लें, ठीक है। विल यू हैव फिनिश्ड वर्क बाय टुमारो, कि तुम कल तक अपना जो काम है ख़त्म कर दोगे, ठीक है। इंटरोगेटिव हो गया। नाउ फ्यूचर परफेक्ट, समझ आ गया फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डेफिनेशन पे आओ। Future perfect continuous tense describes an action that will continue for some time up to a certain point in future, ठीक है। देखो पहली बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें मेन फोकस रहेगा ड्यूरेशन के ऊपर, टाइम के ऊपर, ठीक है। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो हाँ फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और हाँ उसी सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर तक हमें पता लग जाएगा कि हाँ कि वो काम कब तक हो रहा होगा। ओके, यहाँ पे फोकस होगा ड्यूरेशन के ऊपर, एज आई टोल्ड यू। ओके, यस सर। तो सर चलो कॉन्सेप्ट पढ़ाओ। सर ड्यूरेशन अंटिल फ्यूचर टाइम, ठीक है, हमें ड्यूरेशन के बारे में पता लगेगा किसी फ्यूचर टाइम के बारे में, ठीक है। जैसे कि वाई नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स, कि बोला नेक्स्ट ईयर तक मैं 3 साल तक पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, ठीक है, फॉर 3 आवर्स। और फोर और सिंस मैंने बता चुका है आपको, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं पता फिर से देख लो आप, अगर हाँ भूल गए हो तो फोर हम यूज़ करते हैं किसी पीरियड के लिए, ठीक है, हाँ ड्यूरेशन के लिए। और जो सिंस है इट इज़ फॉर स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके यार क्या है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 साल लंबाई बता रहा है ना ड्यूरेशन की, 3 साल इतना हो जाएगा। ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, बोला कि उसको यहाँ काम करते करते 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट, सर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस फ्यूचर एक्शन, ऐसा एक्शन जो बिल्कुल लंबे वाले होते हैं, ठीक है, बहुत टाइम तक चलते हैं। जैसे कि शी विल हैव बीन स्टडिंग ऑल डे, वो फ्यूचर में पढ़ रही होगी पूरा दिन, आया ना एक लंबा एक्शन, ठीक है। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर वीक्स, वो फ्यूचर में बहुत हफ्तों तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ दीज आर कॉमन फ्यूचर टाइम वर्ड्स, जो जिन्हें देख के आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये एक्शन या फिर ये जो टेंस है ये फ्यूचर का है, ठीक है। जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब तुम्हें याद आ रही है कि मैंने आपको पास्ट में भी आपको मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे, ठीक है, जिन्हें देख के हमें पता लग जाएगा या फिर जो हमें करेक्ट बताते हैं कि ये चीज़ें हमें पास्ट में ही मिलेंगी। जैसे अगो हो गया, कोई ईयर हो गया, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ठीक है। वैसे ही सेम इन फ्यूचर। ओके, आई विल कॉल यू टुमारो, टुमारो आया मतलब फ्यूचर, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आओ। सर स्ट्रक्चर सेम, यार यहाँ पे शैल जोड़ लेना। ओके, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस हैव प्लस वीन प्लस वी वन प्लस एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे टाइम, ठीक है, ठीक है। लिखने ज़रूरी नहीं है, बस हाँ दिमाग में होना चाहिए कि हाँ टाइम की बात तो होगी होगी। ओके, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स बाय नेक्स्ट मंथ, डन सर, ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो जाएंगे। शी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स बाय जून, जून तक उसे यहाँ रहते रहते 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। सो मेन फोकस इज ऑन व्हाट, ड्यूरेशन, ठीक है। नाउ मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज ऑल अबाउट ड्यूरेशन, ठीक है। बोला जी सर। सर नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सर कुछ नहीं है यार, शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में टाइम। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग किंग हेयर लॉन्ग, कि मैं बोला बहुत समय तक मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। ओके, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी आवर्स, वो काफ़ी टाइम तक वो स्टडी नहीं करेगा। ओके, ठीक है। सेम एज इंटरोगेटिव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन। विल यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 आवर्स, विल शी हैव बीन लिविंग इन डेली लॉन्ग, ठीक है, डन, ठीक है। सो हाँ हमने कर लिए हैं अपने सारे सारे सेंटेंस एंड होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अगर जिसे लगा कि हाँ थोड़ा समझ नहीं आया हाँ तो आप फिर से वीडियो को देखें एंड
या सो दिस इज़ फाइनल पार्ट एंड या अगर आपको समझ आया तो आप हाँ लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना प्लीज़। ओके, हाँ, जस्ट लाइक, कमेंट एंड कमेंट आप क्या चाहते हैं मैं आपको अगले टॉपिक पढ़ाऊँ। अदरवाइज़ मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, या फिर नाउन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। और देखो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड नाउन से पहले मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास भी डालूँगा, जिसमें जो एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं टेंसेस के, जो मैंने आपको आई थिंक इसमें बेसिक्स में नहीं पढ़ा है, वो वहाँ पे पढ़ाऊँगा प्रैक्टिस के साथ, जिसका आपका दिमाग में जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी वो लेके आऊँगा, पर आप बताना आपको कैसी लगी वीडियो। एंड हाँ, मिलते हैं जल्दी ही। ओके।